आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है सुगम्य भारत अभियान पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। हिम्मत और हौसला भी है, हुनर भी नहीं है किसी से कम, जो भी ठान ले कर दिखलाए, ऐसा रखते हैं अपना दम, ऐसा रखते हैं अपना दम। दिव्यांगजनों की हर जगह पहुंच बने आसान। आओ करे सुगम्य भारत का निर्माण, सुगम्य भारत का निर्माण। आज के अंक में शामिल है सुगम्य भारत अभियान के तहत दिव्यांगजनों का जीवन सुगम बनाने के लिए किए जा रहे प्रयास और दिव्यांगजनों की प्रतिक्रिया। सुगम्य भारत अभियान ने अपने 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस दौरान हरियाणा सहित देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर सरकार ने कई कदम उठाए हैं। आइए लेते हैं जानकारी हरियाणा के राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह से कि दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान को कैसे सुगम बनाया गया है। राज्य में जो चुनाव होते हैं उनमें सभी की भागीदारी हो, ऐसा सुनिश्चित करना राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है और इसमें दिव्यांगजनों की भी पूर्ण भागीदारी रहे, वो अपने अधिकार से वंचित ना रह पाए, ऐसा हमारा प्रयास रहता है कि सबको इसमें शामिल किया जाए। जो दृष्टिबाधित है उनके साथ एक अटेंडेंट को ले जाने की व्यवस्था रहती है, उसको पोलिंग बूथ में साथ ले जाने दिया जाता है, जो कि उसको अच्छे तरीके से गाइड करे। दूसरा, हमारे पास जो कोई व्हील चेयर पे है या कोई उस तरह से किसी को चलने में दिक्कत है तो हर एक जगह पे टेम्परेरी रैंप की व्यवस्था की जाती है और उसके अलावा कोई ओल्ड एज है काफी जो अधिक उम्र के हैं उनको भी फैसिलिटेट करने के लिए वॉलंटियर की व्यवस्था बूथ में रहती है। जहाँ तक निर्वाचन सदन का प्रश्न है, यहाँ पर लिफ्ट लगवाई है ताकि दिव्यांगजनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। पंचकुला की उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया, भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम सुगम्य भारत के तहत हरियाणा सरकार बहुत सारे ऐसे कदम उठा रही है जो हमारे दिव्यांग भाईजन बहनजन के उद्धार के लिए हैं। जैसे कि जो भी दिव्यांगजन हैं उनके लिए एक पेंशन की सुविधा हरियाणा सरकार द्वारा दी जाती है। इसी के साथ साथ जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उसके अंदर भी एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे विकलांगजन या दिव्यांगजन जो है बड़े सुगम तरीके से वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। हर सरकारी बिल्डिंग को हमारे रैंप्स के द्वारा, लिफ्ट के द्वारा एक्सेसिबल बनाया जा रहा है। हरियाणा तो खेल के लिए फेमस है, तो खेल के क्षेत्र में भी जो हमारे पैरालंपियंस बाहर जीत कर आते हैं उनको भी हरियाणा सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जिला स्तर पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा समय समय पर कैंप्स लगाकर दिव्यांगजन के लिए जो कृत्रिम अंग होते हैं या सहायक उपकरण होते हैं उनका वितरण किया जाता है। पंचकुला जिले में दिव्यांगजनों को दी जा रही सुविधाओं का जिक्र करते हुए उपायुक्त ने कहा कि अब सरकारी भवनों का निर्माण भी दिव्यांगजनों को ध्यान में रखकर किया जाता है। पंचकुला जिले में हमारे जो सेक्रेटेरिएट है उसके अंदर लिफ्ट की भी सुविधा दी गई है और लिफ्ट को भी अगर आप देखें तो ब्रेल लिपि का उसमें प्रयोग किया गया है ताकि एक बड़े ही इंडिपेंडेंट तरीके से कोई दिव्यांगजन हमारे सरकारी अधिकारियों से मिल सका है, स्वयं वो उस लिफ्ट को ऑपरेट भी कर सका है और बड़ी इंडिपेंडेंस से वो अपनी सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए सचिवालय में विभिन्न अधिकारियों से मिल सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे सरकारी स्कूल्स है उसमें भी स्पेशल टॉयलेट्स जो है वो बनाए गए हैं जो कि डिसेबल फ्रेंडली है और सरकारी मानकों के हिसाब से डिसेबल की स्पेशल नीड्स को उनको देखकर बनाए गए हैं। सारे स्कूल्स के अंदर रैंप्स भी उसी प्रकार से बनाए गए हैं। जिले के अंदर हमारा शिक्षा विभाग और स्पोर्ट्स विभाग साथ में मिलकर समय समय दिव्यांग बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करते रहते हैं जिससे बच्चों को प्रोत्साहन मिले। आकाशवाणी समाचार ने हरियाणा के सरकारी स्कूलों में दिव्यांग विद्यार्थियों की सुविधा के लिए किए जा रहे प्रयासों का जायजा लेने के लिए स्कूल अध्यापकों से बातचीत की। जींद के जुलाना स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अध्यापिका पिंकी राठी ने बताया, जितनी फैसिलिटी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर दिव्यांग बच्चों के लिए दी जा रही है बहुत ही अच्छी पहल है। यहाँ समय समय पे ग्रांट आती है स्पेशल इन बच्चों के लिए कि बच्चा कोई भी जो है किसी भी प्रकार की असुविधा जो है का सामना इनको न करना पड़े। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कक्षाओं में आने जाने में असुविधा होती है तो उनके लिए अच्छे रैंप की फैसिलिटी दी गई है। यहाँ पे उनके लिए स्पेशल जो है टॉयलेट्स भी बनाए गए हैं। इसके साथ साथ इन ऐसे बच्चों की जरूरत के लिए सरकार की तरफ से इन
इनको स्टाइफंड भी प्रोवाइड करवाया जाता है और इनके लेवल पे जो गेम्स वगैरह भी होते हैं तो उसको भी हम बहुत अच्छे से करवाते हैं। पंचकूला में कोठी स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत अध्यापक पवन जैन ने कहा, हमारे यहाँ पिछले कुछ सालों से जो भी कंस्ट्रक्शन हुई है उनको करने के लिए जो दिव्यांगजन हैं उनका विशेष ध्यान रखा गया है। हमारे यहाँ ट्रिपल स्टोरी रैंप बना हुआ है जिसमें बच्चों को आने जाने की कोई असुविधा नहीं है और ट्रिपल स्टोरी तक जो है सीडब्ल्यूएस टॉयलेट बने हुए हैं और साथ ही विशेष ध्यान ये रखा गया है कि बच्चों के लिए जो प्रोग्राम होते हैं ताकि उनमें बच्चे भागीदारी कर सकें दिव्यांगजन, बड़ा अच्छा हमने जो है स्टेज के साथ रैंप बनाया हुआ है। दिव्यांग वो है जिसे अब कोई विकलांग नहीं बुलाता है, वो जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को सुगम्य बना रहे हैं ताकि विकसित भारत में हो हम सब भी हिस्सेदार। 21वीं सदी में भारत की अर्थव्यवस्था में दिव्यांग जनों के कौशल को, उनकी प्रोडक्टिविटी को राष्ट्र के विकास में अधिक से अधिक हिस्सेदार होना जरूरी है। सुगम्य भारत अभियान के 9 साल, समावेश, सम्मान, सशक्तिकरण। आइए अब मिलते हैं कुछ दिव्यांगजनों से और लेते हैं उनकी प्रतिक्रिया। फरीदाबाद से पैरा ओलंपियन कंचन लखानी ने कहा, मैं मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि सुगम्य भारत अभियान के तहत दिव्यांगजनों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो सच में सराहनीय है। मैं नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप्स करती रहती हूँ तो जब मैं एयरपोर्ट पे जाती हूँ वहाँ पे लॉन्च होते हैं और रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर रैंप्स होते हैं और डिफरेंटली एबल पर्सन के लिए अलग से सिटिंग अरेंजमेंट होता है। तो इस तरह से दिव्यांगजनों की लाइफ बहुत ही इजी हो जाती है। भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट दीपा मलिक ने सुगम्य भारत अभियान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, वो तब मुमकिन हुआ जब एक सुगम्य भारत अभियान नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया जिसमें सुगम्यता की बात केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं रही बल्कि मानसिकता को भी सुगम्य बनाया गया। दिव्यांग लोगों के लिए नई पॉलिसीज बनाई गई और खेलों में जो सुविधाएं मुझे प्राप्त हुई, आज मैं एक अपंग महिला न होकर एक दिव्यांग महिला हूँ जिसे पद्मश्री, खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा मैं करम भूमि अवार्ड से सुशोभित हूँ। साथ ही मुझे भीम अवार्ड खेलों में मिला है। मुझे सरकारी पॉलिसीज के तहत हरियाणा सरकार से लगातार कैश अवार्ड्स बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। जब मैंने अंतर्राष्ट्रीय पदक जीता तब सरकार ने और हरियाणा सरकार ने मुझे कैश अवार्ड्स दिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज दी और साथ ही एक पेंशन स्कीम भी है हम दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए। और खूबसूरती की बात यह है कि चाहे ओलंपिक का खिलाड़ी हो चाहे पैरालंपिक का खिलाड़ी हो, आज सरकार में बराबर की पॉलिसी, बराबर की नीतियों के तहत हमें पूर्ण रूप से ट्रेनिंग की सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा, हमें कैश अवार्ड्स की और कैश रिवॉर्ड्स के साथ साथ स्टेट ऑनर्स, रेजिडेंट ऑनर्स भी हमें मिल रहे हैं। और हमें हर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव में, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, स्वच्छ भारत हो, हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ कार्यक्रम हो, टीबी मुक्त भारत हो, फिट इंडिया मूवमेंट हो, कोई भी ऐसा इनिशिएटिव भारत का है उसमें दिव्यांग खिलाड़ियों को रोल मॉडल के लिए उनको प्रेरित किया जाता है, उनके द्वारा भारत को प्रेरित किया जाता है। तो ये बहुत ही सुंदर एक इनिशिएटिव है, दिव्यांगों के प्रति सम्मान बढ़ा है। नॉर्थ चैनल और अरब सागर पार कर चुके और कई रिकॉर्ड बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक मंजीत कादियान ने कहा कि सरकार दिव्यांगजनों को हर तरह से प्रोत्साहित कर रही है। हरियाणा सरकार दिव्यांगजनों के लिए बहुत अच्छा कदम उठा रही है। जैसे कैश अवार्ड की पॉलिसी बहुत अच्छी बना रखी है, मेडल पे 3 लाख रुपए प्रोत्साहित कर रही है। चाहे वो नौकरी की बात हो, नौकरियों में भी सेम बराबर का दर्जा दे रही है। चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या कई स्टेडियम हो, दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल रोड मैप बना रही है। झज्जर जिले के गांव चिमनी से पैरा एथलीट अनिल कुमार कादियान ने कहा कि सुगम्य भारत अभियान श्री मोदी के दिव्यांगों के प्रति दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति है। मैं भारत सरकार का शुक्रगुजार करता हूँ जो पैरा एथलीट्स को इक्वली प्रमोट कर रहे हैं। खेलो इंडिया हो गए या फिर और जैसे अभी अगले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी पैरा एथलेटिक्स की, तो कुछ इस तरीके से वो इंक्लूड कर रहे हैं पैरा एथलीट्स को भी नॉर्मल एथलीट्स की तरह। और हमेशा से एनकरेजमेंट मिला है हमें पूरी सरकार की तरफ से। और जैसे मेरे को पता, अभी धीरे धीरे हमारी जो ट्रेन है, बसेस हैं, उन सबको भी व्हीलचेयर फ्रेंडली बनाया जा रहा है। तो ये एक बेहतरीन
बेहतरीन कदम लगता है। अंबाला के डाकघर में तैनात दीपक ने कहा कि दिव्यांगजनों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। मेरी डिसेबिलिटी परसेंटेज 85% है और अगर मैं देखूँ तो पिछले कुछ सालों में बहुत बदलाव आए हैं। सरकार ने बहुत से उचित कदम उठाए हैं, जैसे कि सब कुछ ऑनलाइन कर दिया। पहले हमें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वगैरह जैसे कुछ बनवाना होता था तो उसके लिए बहुत हॉस्पिटलों में धक्के खाने पड़ते थे, फिर उसके बाद भी काम नहीं होता था। अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती और सब काम घर से ही बैठ के हो जाता है। नौकरी भी मेरे को इसमें PH कोटे में ही मिली। अगर आने जाने की बात करूं, जैसे मुझे कहीं जाना होता था, कहीं आना जाना करना होता था तो उसमें बहुत कठिनाई आती थी। मोदी सरकार के 2014 के बाद बहुत सी चीजें बदल चुकी हैं। इको फ्रेंडली हो गया है बहुत ज्यादा, डिसेबल्ड के लिए आने जाने की इतनी दिक्कत नहीं है। रैंप बन गए हैं, एक्सेलरेटर्स बन गए हैं और ट्रेन में भी अच्छी सहूलतें हो गई हैं पहले के मुकाबले। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है, काफी सुधार हुआ है। सरकार तो वैसे भी अच्छा कर रही है इस मामले में। गवर्नमेंट है उसका एक्शन मिलता है लोगों को गाड़ी वगैरह लेने पे गवर्नमेंट की तरफ से, इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे कोई गाड़ी लेता है, अगर 10 लाख की कोई गाड़ी ले रहा है तो उसमें 3-3.5 लाख की छूट मिलती है, पहले नहीं होता था। जींद से अशोक ने उनको मिलने वाली दिव्यांग पेंशन को बहुत बड़ी सुविधा बताया। पेंशन स्कीम लागू कर रखी है, ये दिव्यांगों के लिए बहुत ही कामगर साबित हो रही है और बड़ी जरूरी भी थी, क्योंकि आम आदमी की बजाय दिव्यांग को रोजी रोटी के लिए ज्यादा संघर्ष इस समाज में करना पड़ता है। अगर उसके पास ये पेंशन का सहारा है तो रोजी रोटी के लिए उसे दूसरों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। खासकर बेसहारा दिव्यांग है या बहुत ज्यादा बुजुर्ग है, जिन्हें भी थोड़ी बहुत आर्थिक मदद की जरूरत है, इस तरह की स्कीमें उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित होती है। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्वनी कुमार शर्मा, प्रस्तुतिकर्ता रतिका, प्रस्तुति सहायक रविंदर कौर।